भावेश और संजना उस हवेली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भावेश की टीम बास्केटबॉल मैच हार रही है। विकी ऋषभ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीम के सभी खिलाड़ी आकर उसे रोकते हैं। तभी रेफरी भी बीच में आ जाता है और विकी को पेनल्टी लगा देता है और फिर विकी को कुछ देर के लिए बाहर बैठना पड़ता है। वैसे ही उनकी टीम हार रही थी और अब विकी के जाने के बाद वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई। कोच राठौड़ का सब्र का बांध टूटने लगता है। उन्होंने जो सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा बदतर हो रहा था। ऋषभ और उसकी टीम आसानी से एक के बाद एक पॉइंट स्कोर करते जाते हैं और फर्स्ट हाफ में उनका स्कोर 15 पहुंच जाता है। विकी की टीम, उसके स्कूल के स्टूडेंट्स, कोच राठौड़ और प्रिंसिपल सब एकदम निराश बैठे रहते हैं क्योंकि सब समझ गए थे कि अब वो फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी ओर उस हवेली में संजना और भावेश को दीवार तोड़ने के लिए एक लोहे का नुकीला सरिया मिल जाता है और वो दोनों पूरी ताकत लगाकर उस सरिये को दीवार में मारने लगते हैं। वो दीवार काफी मजबूत सी है, उस पर एक खरोच तक नहीं आती है, पर दोनों हार नहीं मानते और लगातार मारते रहते हैं। इस दौरान संजना का हाथ भी छिल जाता है। भावेश उससे कहता है, संजना तुम रुको, मैं करता हूँ। फिर भावेश अकेले ही उस दीवार को सरिये से तोड़ने की कोशिश करता है। उसके भी हाथ में दर्द होने लगता है पर वो रुकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक जुनून दौड़ रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलकर अपनी टीम को मैच जिताना है। भावेश और तेज मारने लगता है। इससे उसके हाथों में चोट के निशान आ जाते हैं पर अंत में उसे कामयाबी भी मिल जाती है। वो आखिरकार उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है पर उस दीवार के पीछे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक लैबोरेटरी है जहाँ कई सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट टेबल है और बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी हुई हैं। भावेश और संजना ये देखते हैं। दोनों को बहुत हैरानी होती है। संजना और भावेश फिर उस लैबोरेटरी में जाते हैं। दोनों चारों ओर देखने लगते हैं। तभी भावेश कहता है, हो ना हो बाहर जाने का रास्ता यहीं कहीं से खुलेगा, हमें जल्द से जल्द वो बटन ढूंढना होगा। संजना और भावेश तुरंत ही उन सभी सिस्टम्स में चेक करने लगते हैं कि उन्हें कहीं बाहर जाने का रास्ता मिल जाए और फिर कुछ पल बाद संजना को वो बटन मिल ही जाता है और वो भावेश से कहती है, भावेश शायद यही है। भावेश भी उस बटन के पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर संजना वो बटन दबा देती है। बटन दबाते ही हवेली के सारे रास्ते खुल जाते हैं। भावेश और संजना ये देखकर बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हैं। फिर भावेश संजना से कहता है, संजना हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा, हम कल फिर यहाँ आ जाएंगे तहकीकात के लिए। संजना भी हाँ में सर हिलाती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। बास्केटबॉल मैच का सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है और साथ ही विकी को खेलने की परमिशन भी मिल जाती है। विकी अपनी टीम को पास बुलाकर उन्हें समझाता है, टीम अब हमारे पास बस सेकेंड हाफ है और हमें 15 से भी ज्यादा पॉइंट स्कोर करने हैं, तो अब हमें बहुत ध्यान से खेलना होगा। अगर अब हमसे कोई गलती हुई तो ये मैच हम हार जाएंगे। आज भले ही हमारे साथ भावेश नहीं है, लेकिन उसने हमें जो सिखाया है वो हमें याद रखना होगा। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो क्या हम जीतने के लिए तैयार हैं? सब जोश में साथ चिल्लाते हैं, हाँ। और फिर सब बास्केटबॉल कोर्ट पर अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। सामने वाली टीम भी अपनी पोजीशन लेती है। ऋषभ और उसकी टीम फिर अपना बेस्ट खेलना शुरू करते हैं, पर इस बार विकी और दानिश भावेश के सिखाए हुए कुछ तरीकों को आजमाते हैं और ऋषभ की टीम को चकमा दे देते हैं और कुछ ही पल में विकी और दानिश मिलकर 3 पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। कोच राठौड़ को भी अच्छा लगता है, पर अंदर ही अंदर वो ये बात भी जानते थे कि सामने वाली टीम ने बहुत ज्यादा पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, उन्हें हराना नामुमकिन होगा। विकी और दानिश की चालाकी देखकर ऋषभ और उसकी टीम और भी ज्यादा सावधानी बरतने लगते हैं और मौका मिलते ही फिर बॉल को अपने काबू में कर लेते हैं। फिर से मैच ऋषभ की टीम की तरफ पलट जाता है। 3 पॉइंट्स के बाद विकी और दानिश बॉल को छू भी नहीं पाते। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ और उसकी टीम ने फैसला कर लिया है कि अब वो जीत कर ही रहेंगे। धीरे धीरे विकी और उसकी टीम की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। जो मुस्कान कुछ पल के लिए चेहरे पर आई थी वो फिर मायूसी में बदल गई।
फ्लावर वैली स्कूल के सभी स्टूडेंट्स भी काफी निराश थे। प्रिंसिपल सर भी काफी परेशान नजर आने लगे। कई सालों के बाद ये मौका मिला था कि वो फाइनल में पहुंच पाएं, पर अब ये मौका खत्म हो चुका है। आखिरी के सिर्फ 20 मिनट का मैच बचा है। अब विकी और उसकी टीम बॉल लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हार मान चुके हैं। और अब कोच राठौड़ भी पूरी तरह हार मान लेते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निराशा से उनका सर झुका हुआ है। फ्लावर वैली के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स वापस जाने लगते हैं। पूरे ग्राउंड में सिर्फ ऋषभ की टीम के लिए ही लोग चीयर कर रहे हैं। उनके लिए फाइनल की राह अब और भी आसान होती जा रही है। कोच राठौड़ बस सर झुकाए बैठे हुए हैं और उनकी आंखें नम हो चुकी हैं। उनके मन में यही ख्याल चल रहा था कि शायद ये उनका आखिरी मैच हो। तभी अचानक से उन्हें पूरे ग्राउंड में शोर सुनाई देने लगता है। भावेश 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 भावेश। और फिर कोच राठौड़ एकदम से सामने देखते हैं तो भावेश बास्केटबॉल कोर्ट में आ चुका है और बॉल लेने की कोशिश कर रहा है। भावेश को बास्केटबॉल कोर्ट में देखकर कोच राठौड़ एकदम से झूम पड़ते हैं और जोश के साथ चिल्लाते हैं, अब आएगा मजा। भावेश की टीम भी खुश हो जाती है। उनके अंदर भी एक जोश जाग जाता है। भावेश कुछ ही पल में पूरा मैच अपनी टीम की ओर पलट देता है। वो एक के बाद एक पॉइंट स्कोर करता है और ऋषभ और उसकी टीम बस विदूषक बने खड़े रह जाते हैं। और मैच खत्म होने से पहले ही भावेश अपनी टीम का स्कोर 20 के पार पहुंचा देता है। भावेश और उसकी टीम मैच जीत जाते हैं। फ्लावर वैली के स्कूल के स्टूडेंट्स खुशी से उछलने लगते हैं। प्रिंसिपल भी बहुत खुश है। कोच राठौड़ भी काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। काफी सालों की मेहनत के बाद आखिरकार फ्लावर वैली स्कूल फाइनल तक पहुंच चुका है। सब भावेश को कंधे पर उठाकर पूरे ग्राउंड में घुमाते हैं और चारों ओर भावेश भावेश के लिए ही नारे लग रहे हैं। रात हो चुकी है। मैच जीतने के बाद भावेश घर वापस आता है। घर आते ही देखता है कि उसके घर के बाहर अंजना की कार खड़ी हुई है। भावेश थोड़ा हैरान हो जाता है और तुरंत ही घर के अंदर जाता है। अंदर भावेश के माता पिता और चिंकी अंजना के साथ बैठे हुए हैं और सामने बहुत सारा पार्सल भी रखा हुआ है। अंजना भावेश को देखती है और खुशी से कहती है, कंग्रेचुलेशंस हीरो, आज तो तुमने अपनी स्कूल टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। सो प्राउड ऑफ यू। जैसे ही मुझे खबर मिली मुझसे रहा नहीं गया और मैं सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आ गई। साथ में बहुत सारे खाने के आइटम्स भी लाई हूँ। अब हम सब बैठकर तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। अंजना का ये सरप्राइज भावेश को अच्छा लगता है। फिर भावेश कहता है, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ सरप्राइज मिल सकता है। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ। फिर भावेश अपना फोन वहीं रखकर अपने कमरे में चला जाता है। भावेश के माता पिता अरेंजमेंट करने में लग जाते हैं और चिंकी भी उनकी मदद करती है। अंजना अपनी जगह बैठी हुई है। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है। भावेश का फोन बज रहा है। अंजना उठकर जाती है और भावेश का फोन देखती है। संजना का फोन आ रहा है। संजना का फोन देखते ही अंजना थोड़ा गुस्से में आ जाती है और फोन काट देती है। संजना 2-3 बार लगातार फोन करती है और अंजना बार बार फोन काट देती है। फिर संजना का मैसेज आता है, कहाँ हो भावेश, तुम तो मिलकर भी नहीं गए। कंग्रेचुलेशंस फॉर द विन। कल हम कितने बजे मिल रहे हैं? हमें वो हवेली जाना है तहकीकात के लिए, याद है ना? अंजना ये मैसेज पढ़कर दंग रह जाती है और सोचने लगती है, तहकीकात, ये दोनों किस हवेली की बात कर रहे हैं? अंजना पूरा मैसेज पढ़ने के लिए फोन को खोलने की कोशिश करती है, पर तभी भावेश के आने की आवाज आती है और फिर अंजना तुरंत ही फोन को वापस रख देती है और जाकर अपनी जगह बैठ जाती है। भावेश अंजना के पास आता है। तभी दरवाजे की बेल रिंग होती है और भावेश जाकर गेट खोलता है। सामने तानिया खड़ी हुई है और उसके हाथ में केक है। भावेश तानिया को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तानिया तुम यहाँ? तानिया केक लेकर अंदर आती है और कहती है, तुमने आज अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। भावेश तानिया का भी सरप्राइज देखकर खुश होता है और उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर तानिया भावेश के माता पिता और चिंकी से मिलती है और फिर उसके बाद भावेश तानिया को अंजना से मिलवाता है। तानिया, ये मेरी बॉस है अंजना, होटल रॉयल की ओनर। तानिया ये सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाती है और कहती है, वाह, बहुत सुना है आपके बारे में। तानिया अंजना से हाथ मिलाती है,
फिर भावेश अंजना से कहता है, और ये तान्या है, मेरी पुरानी फ्रेंड और मेरी पड़ोसी भी। तान्या भावेश से कहती है, चलो अब केक काटते हैं, तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। भावेश केक की ओर बढ़ने लगता है। तभी अंजना कहती है, एक मिनट भावेश, केक तो मैं भी लाई हूँ, वो भी निकाल लेते हैं। फिर अंजना अपना केक भी निकालती है। अंजना का लाया हुआ केक तान्या के लाए हुए केक के मुकाबले बहुत बड़ा और शानदार है। अंजना इतराते हुए तान्या को देखती है। सब केक को देखकर हैरान रह जाते हैं और भावेश दोनों को काटता है और अपने पेरेंट्स को सबसे पहले खिलाता है, फिर चिंकी को खिलाता है और फिर उसके बाद तान्या को खिलाता है। अंजना को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी इम्पोर्टेंस भावेश की नजर में तान्या से भी कम है। अंजना फिर जलस होने लगती है। एक तरफ वो भावेश को इम्प्रेस करने के लिए काफी कुछ कर रही है, वहीं दूसरी ओर भावेश है कि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। फिर अंजना भावेश से कहती है, भावेश मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या हम 2 मिनट बाहर चल सकते हैं? भावेश कहता है, क्यों नहीं। फिर भावेश अपने माता पिता से कहता है, मम्मी पापा आप लोग तान्या के साथ डिनर करना शुरू कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर भावेश और अंजना बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद भावेश अंजना से पूछता है, जी बताइए क्या बात करनी है आपको? अंजना थोड़ा सा परेशान भरा चेहरा बनाते हुए कहती है, भावेश मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। भावेश अंजना को हैरानी से देखता है और पूछता है, क्या हुआ, कैसी मदद चाहिए? फिर अंजना नम आंखों के साथ भावेश को देखती है। भावेश अंजना को इस तरह देखकर दंग रह जाता है। अंजना कहती है, भावेश होटल मुसीबत में है, मैं अकेले उसे नहीं संभाल पा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भावेश अंजना को परेशान देखकर कहता है, मैं जरूर आपकी मदद करना चाहूंगा, बताइए क्या करना है? अंजना भावेश से कहती है, भावेश तुम इतने टैलेंटेड हो और अब तो फेमस भी हो चुके हो, तो मैं चाहती हूँ तुम होटल के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की टीम में आ जाओ, जिससे होटल की मैनेजमेंट को संभालने में तुम्हारी भी भागीदारी रहेगी। तुम बहुत यंग हो और इंटेलिजेंट भी, तुम्हें लोग अच्छे से जानने लगे हैं, इस वजह से हमारे होटल की रेपुटेशन को भी फायदा होगा, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। प्लीज क्या तुम हमारी मदद करोगे? अंजना थोड़ा और ज्यादा रोते हुए भावेश को मदद के लिए पूछती है। भावेश एक अच्छे दिल का इंसान है। अंजना को इस तरह परेशान देखकर वो तुरंत ही कह देता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा, आप जो चाहती हैं मैं वो करूंगा। अंजना भावेश से कहती है, ठीक है, पर भावेश इसके लिए तुम्हें रोज होटल आना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे खाना नहीं बनवाऊंगी, लेकिन हमें कई सारे प्लान्स साथ में बैठकर बनाने होंगे। भावेश कुछ पल सोचता है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं रोज कैसे होटल जा सकता हूँ, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाए अंजना रोते हुए उसका हाथ पकड़ती है और गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज भावेश मना मत करना। भावेश अब असमंजस में है कि वो क्या करे।